आज हम आपको पढ़ाएंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मीनिंग क्या हुआ कि हम जो गुडविल की वैल्यू है उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुडविल क्या होती है। सबसे पहले हम हर बच्चों को पता है कि गुडविल का मतलब क्या होता है, रेपुटेशन होता है, ठीक है। लेकिन गुडविल की जो वैल्यू है वो रिलेटेड किसके साथ होती है, प्रॉफिट के साथ रिलेटेड होती है। अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है इसका मतलब वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आपको लॉस होता है या प्रॉफिट डिक्रीज होता है इसका मतलब आपकी गुडविल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हमने वैल्यू निकालनी हो गुडविल की, वो कैसे निकालते हैं और कौन कौन सा मेथड हम यूज करते हैं जिससे हम वैल्यू ऑफ गुडविल क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो पहला मेथड आता है वो आता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड आता है पहला, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, उसके बेस पर किस तरह से कैलकुलेट की जाती है गुडविल, आज हम आपको वही चीज सिखाएंगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बात आती है कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। इट इज द ओल्डेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। जितने भी हमारे मेथड्स हैं, हमारे 4th-5th मेथड है, उसमें से सबसे ओल्डेस्ट मेथड जो आता है वो कौन सा मेथड आता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है। इट इज द ओल्डेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। इट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो भी प्रीवियस ईयर प्रॉफिट होता है फर्म का, ये मेथड उसी पर बेस है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हुआ, अब 2020 चल रहा है, अब प्रॉफिट कौन सा, 2016, 17, 18, 19, ये होते हैं प्रीवियस ईयर। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द गिवन नंबर पास्ट ईयर मल्टीप्लाइड बाय द एग्री नंबर इज कंसीडर्ड टू द वैल्यू ऑफ गुडविल। कहता है कि जब प्रीवियस ईयर के थ्रू हमें प्रॉफिट भी दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स भी दिया है, उसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब हमारे पास 5 इयर्स का प्रॉफिट है या 7 इयर्स का प्रॉफिट है, तो इस मेथड में हम उसको क्या निकालते हैं, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। जितना भी एवरेज प्रॉफिट आता है नंबर ऑफ ईयर के साथ, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपके लिए यहाँ पर 2 वर्ड्स न्यू है, एक एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और दूसरा नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मीनिंग है वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले बात आती है बच्चों, जो उसके स्टेप्स हैं कि अगर हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना हो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसके हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स के बिहार पर ये क्वेश्चन जो होता है, पूरा मेथड जो होता है सॉल्व किया जाता है। पहला जो स्टेप्स आता है बच्चों देखो क्या है, टू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द गिवन ईयर। सबसे पहले बात आती है टोटल प्रॉफिट निकालना है ऑफ द गिवन ईयर, यानी कि आपको 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया है तो 5 इयर्स के प्रॉफिट को आपने ऐड कर लेना है। अगर आपको 7 ईयर का प्रॉफिट दिया है तो 7 ईयर के प्रॉफिट को ऐड देना है। अगर आपको 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया है तो 3 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करना है। यानी जितने भी प्रॉफिट होंगे वो आपने ऐड करने हैं। पर यहाँ पर ये बात आती है, इन केस अगर हमारे पास 5 ईयर का प्रॉफिट है लेकिन 5 ईयर का जो रिकॉर्ड है उसमें से 4 ईयर का प्रॉफिट है और 1 ईयर का क्या है, लॉस है, उस केस में आप क्या करोगे, 4 ईयर के प्रॉफिट को ऐड करोगे और लॉस को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अदरवाइज लॉस की जगह का प्रॉफिट हुआ तो 5 ईयर के प्रॉफिट को ऐड कर देना है। अगर 1 ईयर का लॉस हुआ तो 4 ईयर के प्रॉफिट को ऐड करना और लॉस को क्या करना, आपने माइनस कर देना है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो आपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले आता है कि एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, एबनॉर्मल गेन वो होता है वो प्रॉफिट जिसका बिजनेस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, वो प्रॉफिट जिसका बिजनेस के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, तो आप सेल क्या करते हो, बुक्स, नोटबुक जो आप सोल्ड करते हो। आपकी बुक जो है वो 500 की बुक्स थी और आपने उसको सोल्ड किया बच्चों 600 का आपने सोल्ड कर दिया। जब आपने 500 की बुक्स आपने 600 की सोल्ड की तो 100 रुपीज का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो वो 100 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ वो कौन सा प्रॉफिट हुआ, बिजनेस प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 100 रुपीज का क्या हुआ, बिजनेस प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा आपके पास एक लैंड थी, आपने क्या किया, लैंड को सोल्ड कर दिया। जब लैंड को सोल्ड किया तो लैंड की वैल्यू जो थी वो 6 लाख रुपीस थी।
आपने जो सोल्ड किया वो कितने की 7 लाख रुपीस की आपने सोल्ड कर दी, इसका मतलब 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये 1 लाख प्रॉफिट जो है इसका लिंक जो है बिजनेस के साथ नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं हुआ, ये हमारा कैपिटल इनकम हुई, ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इस प्रॉफिट को हम बिजनेस प्रॉफिट में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, जैसे आपने एक पॉलिसी कराई, आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, वहां से आपको पैसे आए, मान लो पैसे आए, क्या उस अमाउंट को हम बिजनेस प्रॉफिट में ऐड कर सकते हैं? नो, उस अमाउंट को हम बिजनेस प्रॉफिट में ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट ए बिजनेस प्रॉफिट, वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस अगर आपने ये प्रॉफिट ऐड किया होगा, तो अगर आपने कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो इस प्रॉफिट को उसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखो ध्यान से कैसे, मैंने क्या बोला? एबनॉर्मल गेन, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, नंबर 2 इंश्योरेंस क्लेम आपने रिसीव किया। एबनॉर्मल गेन, द इनकम व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, वो इनकम जिसका बिजनेस के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, जिसका बिजनेस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल इनकम। अगर आपने बिजनेस प्रॉफिट में इसको ऐड किया है, तो अगर आपने एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो इट इज डिडक्टेड। डिडक्टेड मतलब क्या होता है? इसको हम माइनस करते हैं, किसमें से माइनस करते हैं? बिजनेस प्रॉफिट में से इसको हम माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? देखो एग्जांपल मैंने यहां बताई, प्रॉफिट आपका कितना था? 25,000 था, उसमें इंक्लूड क्या था? प्रॉफिट था 5,000, जो किस पर हुआ था? सेल ऑफ लैंड पर हुआ था। जो सेल ऑफ किस पर हुआ? लैंड पर हुआ था। तो लैंड पर जो प्रॉफिट हुआ इट इज नॉट ए बिजनेस प्रॉफिट, ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। अगर आपने एक्चुअल प्रॉफिट निकालना हो तो 25,000 में से आप 5,000 को क्या करोगे? माइनस कर दोगे। 25,000 को 5,000 25,000 में से 5,000 को माइनस किया तो कितना आया बच्चे? 20,000 आपका प्रॉफिट आ गया। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, एबनॉर्मल गेन क्या होता है। नंबर 2, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? पहले सिंपल लॉस क्या होता है? जैसे मैंने आपको स्टेशनरी का बिजनेस बताया, आपकी 500 की बुक्स थी, आपने क्या किया? 400 की सोल्ड की, तो 100 पीस आपको लॉस हुए, इट इज ए बिजनेस लॉस। लेकिन अचानक क्या हुआ? एक्सीडेंट हो जाता है, आपके पास एक गाड़ी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी क्या होगी? डिस्ट्रॉय हो गई। अब उसका लॉस हुआ है, क्या हम बिजनेस लॉस में, बिजनेस के प्रॉफिट में से उस लॉस को रिकवर कर सकते हैं? नो, बिजनेस के प्रॉफिट में से उस लॉस को हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। अगर हम वो लॉस रिकवर करेंगे तो इस केस में आप क्या करोगे? अगर कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो उस लॉस को वापस आप प्रॉफिट में क्या करोगे? माइनस करोगे। देखो ध्यान से, इसके एग्जांपल, लॉस बाय फायर, एक्स्ट्रा दोस लॉस व्हिच आर अराइज ड्यू टू द बैड लक ऑफ द ओनर, क्योंकि ये लॉस अराइज हुआ ये किसकी बैड लक से? हो ऑनर की बैड लक से, क्योंकि ऑनर ने कभी सोचा नहीं था कि गाड़ी का भी एक्सीडेंट होगा या फायर आग लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। इसलिए जब ये राइज होगा इसका मतलब क्या हुआ? ड्यू टू द बैड लक ऑफ द ओनर, इट इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, ये बिजनेस के साथ इसका कोई भी कंसर्न नहीं होता, इसलिए हम बिजनेस के प्रॉफिट में से इसको माइनस नहीं कर सकते। इन केस अगर आपने इसको माइनस किया हुआ है तो आपको वापस क्या करना है? प्रॉफिट में ऐड करना है, तो इट इज एडेड इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस का, आप उसको वापस क्या करोगे? ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल देखो, आपके पास प्रॉफिट कितना था? 40,000 था। आफ्टर चार्जिंग ए एबनॉर्मल लॉस, आपने चार्ज क्या किया था उसमें? एबनॉर्मल लॉस, यानी उसमें से आपने एबनॉर्मल लॉस को डिडक्ट किया हुआ था। अगर आपने एक्चुअल प्रॉफिट निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? 40,000 में वापस क्या करोगे? 10,000 आप ऐड करोगे, तो कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉफिट आया वो कितना है बच्चे? 50,000 था। ये था आपका फर्स्ट है, टू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट निकालना हो उसमें दो बातें आपने याद रखनी है, एक एबनॉर्मल गेन और एक एबनॉर्मल लॉस। स्टेप नंबर सेकंड, टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। अब आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि अगर 5 ईयर का प्रॉफिट लिया है तो 5 से डिवाइड करोगे, अगर 7 ईयर का प्रॉफिट लिया तो 7 से आपने डिवाइड करना, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। नोट, इन केस अगर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हो या सैलरी दी, बात कर रहे थे तो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हो या सैलरी दी हो तो उसको आपने क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट में से क्या करना है? माइनस कर देना है। स्टेप नंबर लास्ट जो मेन, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर आपने गुडविल निकालनी हो तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला आता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जितना भी आपका प्रॉफिट आएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ उसको क्या करना? आपने मल्टीप्लाई कर देना। आपके लिए नया पॉइंट है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है?
सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है बच्चों, जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है, ठीक है, जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो ओल्ड पार्टनर उसको क्या देते हैं, शेयर देते हैं। यानी वो कहते हैं कि 20% जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा 20% उसमें आपको हम क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। उसको बोलते हैं एश्योर्ड प्रॉफिट। जितना भी आपका प्रॉफिट होगा कंपनी का उसमें से 20% आपको शेयर देंगे। अब जो ओल्ड पार्टनर जो है उसको शेयर दे रहे हैं, इसका मतलब ओल्ड पार्टनर को क्या हुआ, लॉस हुआ। इसके लिए जो नया पार्टनर होता है वो क्या करता है, कंपनसेट पे करता है। क्या करता है, कंपनसेशन क्या करता है, पे करता है। जब वो नया पार्टनर जो है ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट पे कर देता है तो आने वाले फ्यूचर में नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर तक वो अपने लॉस को, जो अपनी कंपनसेशन को रिकवर करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। देखो ध्यान से, द न्यू पार्टनर हैज टू कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर फॉर द एश्योर्ड प्रॉफिट। एश्योर्ड प्रॉफिट के लिए, यानी जब ओल्ड पार्टनर ने उसको कहा कि 20% हम आपको प्रॉफिट देंगे, वो हो गया एश्योर्ड प्रॉफिट। उसके लिए न्यू पार्टनर ने क्या पे किया बच्चों, कंपनसेशन पे की। तो विद फॉर्मर वुड ड्राइव इन फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब क्या, आने वाले पीरियड में जितनी भी कंपनसेशन दी होगी नए पार्टनर ने, वो क्या करेगा, उसको रिकवर कर लेगा। इसके लिए 2 इयर्स का टाइम भी लग सकता है, 3 इयर्स का टाइम भी लगता है, डिपेंड करेगा कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। उसी को क्या बोलते हैं हम बच्चे, नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। इसलिए गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आता है। तो ये था बच्चे मेथड कि एवरेज प्रॉफिट के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल, वो मैंने आपको सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं एग्जांपल बताऊंगा, 2 एग्जांपल सिखाऊंगा, उससे आपको क्या होगा और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू।